बहुत शुक्रिया मोहतरमा मलिका दुबे साहिबा, आपने अपने तमाम शायकीन को, तमाम सामीन और नाजरीन को अपनी खूबसूरत गज़लों से उस माहौल तक पहुंचा दिया जहां वो जाना चाहते थे। मैंने जिक्र किया था कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ लम्हे के बाद वो हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ होंगे। ये पूरी कहकशां, एक गैलेक्सी जो आप देख रहे हैं, अब तक जितने भी शोरा ने कलाम पढ़ा है, हिमांशी बाबरा से लेकर मलिका दुबे तक, ये सब लोग भी अपनी जगह बहुत अहम थे। लेकिन इसके बाद अब जो एक बड़ा तवील सफ़र और हमें तय करना है, एक दूसरा मरहला, इसमें हिंदुस्तान के वो मशाहिर शोराए कराम हैं कि जो बहुत पहले ये एतबार हासिल कर चुके हैं और मुशायरों की वक़ार की ज़मानत बन चुके हैं। आइए इस खूबसूरत माहौल में जब मैं जिक्र कर रहा था यहाँ इस मुशायरा कमेटी का, और मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी की मोहब्बतें इस मुशायरे को शामिल नहीं हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन फहरिस्त जो है इस कॉलेज को बना कर दी है। वो भी अपना कलाम यहाँ पर पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त में एक ऐसे फ़नकार को और एक ऐसे शायर को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जिसने मकबूलियतों की वो हदें पार कर ली हैं कि जहाँ तक हर शख्स पहुँचना चाहता है। अगर आप कोई अहम मसले पर गुफ्तगू ना कर रहे हों, आपसे गुजारिश है, किसी अहम मसले पे बात ना कर रहे हो तो इधर थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाएं। बड़ी मेहनत लगती है। नाजिम ज़्यादा तभी बोलता है जब मजमा बोलता है। जब नाजिम मजमा पुरसुकून हो जाता है तो नाजिम का काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे होनहार शायर को, एक ऐसे पुरवकार और शानदार शायर को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो बुनियादी तौर पर तो नाज़िम मुशायरा हैं, लेकिन नाज़िम मुशायरा से पहले वो शायर ही थे। मेरी मुलाकात जब वो बिल्कुल जवां साल थे तो जमशेदपुर के एक मुशायरे में हुई थी, और उन्होंने बहैसियत शायर उस मुशायरे में शिरकत की थी और अपनी शायरी से वहाँ के लोगों को चौंका दिया था। उसके बाद उन्होंने, और आज भी वो दुनिया भर में मुशायरों की निज़ामत कर रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनके यहाँ शायरी के ज़रिए चौंकाने की जो अमल था वो उन्होंने उसको कभी गुम नहीं किया, कभी गायब नहीं किया। यही वजह है कि आज जो उनकी नज़में पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनी जाती हैं और मुशायरों की ज़रूरत बन गई हैं। ये बड़ी बात होती है किसी शायर के लिए। आपने महसूस किया होगा कि उसके लहजे में खनक है, उसके लफ्ज़ों में एक चमक है, और उनके लफ्ज़ों की बाशकस में एक धमक है। और ये खनक, ये चमक और ये धमक इसलिए है कि उसकी फ़िक्र में दयानत है, उसके लफ्ज़ों में सदाकत है। और जब दयानत और सदाकत मिल बैठती है तो फिर चमक पैदा हो जाती है, और उस चमक से जो एक हालत तैयार होता है उसे हम अबरार काशिफ के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि अबरार काशिफ को, जिनका पूरी दुनिया में इंतज़ार होता है, उन्हें हम समाअत करें। जनाब अबरार काशिफ। ये क्या है? इस्तकबाल जी। जिस अधूरी दास्तां को मनिका जी ने छोड़ दिया है, सबसे पहले तो इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। क्या बात है। तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है। तेरे खत भी इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है। तू पैरोकार लैला की है, शीरी की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। वाह वाह। तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है,
मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है। तेरे खत भी इबारत हैं वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है। तू पैरोकार लैला की है, शीरीं की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या क्या है एतबार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। हकीकत हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना। मेरे कांधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी तो कंवारी है। बरहना मौसमों के वार को तू सह न पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोपड़े में रह न पाएगी। अमीरी अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया मोहन। अबरार भाई वाह वाह वाह। मधुबनी की मोहब्बतों को, मुरव्वतों को, माशूकों को, मजलूमों को, मजदूरों को, मेडिकल कॉलेज को और मधुबनी के इस खूबसूरत मौसम को अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब, एहतराम और सलाम। वाह, क्या फिर मंसूब करता हूं एक शेर मधुबनी के नाम। हम जो बिखरे हैं जमाने से सिमट जाएं क्या, हम जो बिखरे हैं, हम जो बिखरे हैं जमाने से सिमट जाएं क्या, मुद्दतों बाद मिले हैं तो लिपट जाएं क्या। वाह, हम जब बिखरे हैं जमाने से, अच्छा लग रहा है आपको? वाह वाह वाह। शुक्रिया अदा करता हूं गजाली साहब और फैयाज साहब को भी यहां मैं देख सकता हूं। फैयाज साहब तशरीफ फरमा हैं सर, बहुत शुक्रिया सर। और आपके इस बहुत बड़े खूबसूरत तालीम के ताजमहल और लाल किले को देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आपकी खूब तरक्की करे और इस इदारे की खूब तरक्की करे। मैं आप सब लोगों को इस दुआ में शरीक करता हूँ, आमीन कहिएगा। आप सब की तरक्की हो, हिंदुस्तान की तरक्की हो, हमारे मुल्क की तरक्की हो। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ से कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। वाह 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 वाह, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है, वरना अदाकारी न की जाए। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, क्या कहने अबरार भाई, वाह वाह वाह। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है वरना अदाकारी न की जाए। मधुबनी दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। भाईजान बैठ जाइए, भाईजान प्लीज सर। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई बच्चे दोनों को एक साथ मिला। भाई इनको बैठ जाइए थोड़ी देर, 5 मिनट बस 5 मिनट। वाह 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 वाह, दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। हाँ। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा। अच्छा लग रहा है? वो जिससे प्यार होता है उसी से प्यार होता है। मोइन भाई, वो जिससे प्यार होता है उसी से प्यार होता है, फिर उसके बाद जो होता है कारोबार होता है। वो जिससे प्यार होता है उसी से प्यार होता है। क्या कहने हैं, वाह वाह। फिर उसके बाद जो हम है आवाज मोहब्बत की सुनाई देंगे। गजाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उर्फी भाई डॉक्टर उर्फी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मधुबनी से जो मुलाकात कराई है, इंशाल्लाह बहुत यादगार मुलाकात होगी। हम है आवाज मोहब्बत की सुनाई देंगे, हम है आवाज मोहब्बत की सुनाई देंगे। तुम अगर याद करोगे तो दिखाई देंगे। हम है आवाज मोहब्बत की सुनाई देंगे। तुम अगर गजल को इतने लहजों में, मेरा लहजा पसंद आया, गजल को इतने लहजों में, मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। वाह। गजल को इतने लहजों में, मेरा लहजा। एक नज्म सुनाना चाहता हूं, इसी बीच याद आ गई। अभी ये जौहर भाई नवाज साहब यहाँ बैठे, इनके सूबे से एक आवाज आई और साहब कहा गया हाउस के अंदर की उर्दू कठमुल्ला की जबान है। बताइए साहब, वाह। उसे कह देना कि ये कठमुल्ला की नहीं, ये आनंद राय मुल्ला की जबान है। क्या कहने भाई, पढ़ता हूं।
नज्म शुरू कर रहा हूं, जब नज्म के इख्तिताम पे पहुंचूंगा, इस आखिरी मिसरे पे पहुंचूंगा, क्लाइमेक्स पे पहुंचूंगा, तब आपकी तारीफ चाहिएगा और भरपूर तरीके से चाहिएगा। लेकिन पहले लफ्ज से लेकर आखिरी क्लाइमेक्स के मिसरे तक आपकी खामोशी दरकार है। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। चांदनी ऐसे चिटकी थी चारों तरफ जैसे कोई परी पंख फैलाए हो, एक सितारा था जुल्मत से यूं बेनियाज जैसे दीवाना दुनिया को ठुकराए हो। कसमसाती थी पर्वत पे ऐसे घटा जैसे खुलने को बेताब बंदे कबा, फिर नजर आई मुझको वो खुशबू बदन जैसे हरफे दुआ जैसे हरफे सुखन, नर्म नाजुक सी एक शाख गुल की तरह, दो किनारों के बीच एक पुल की तरह, अपनी आंखों में काजल लगाए हुए, अपनी पलकों पे बादल उठाए हुए, थोड़ी सिमटी हुई कुछ लजाती हुई, नगमे दोस्ती गुनगुनाती हुई, कितने मुरझाए फूलों में जा आई थी, मेरे सपने में उर्दू ज़बां आई थी। कितने मुरझाए फूलों में जा आई। अच्छा क्लाइमेक्स है, वाह 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 वाह। मेरे सपने में मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। आ जाइएगा फिर वहीं से बात शुरू करते हैं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। वाह। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूं। नशा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है। नशा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी, कमी हमारी। है। मधुबनी दिन में मिल लेते कहीं। आपको सब याद है यार, गजाली साहब सब याद है उनको। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते हो आखिरी लोग वहां तक जब जो बैठे, मुझे लगना चाहिए कि आप यहाँ पे सुन रहे हैं मुशारा। दिन में मिल लेते कहीं, जी बहुत अच्छा, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। फिर आंखों पे शेर सुना रहे हो गजाली साहब। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, बहुत खूब, फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, बात आंखों से समझ लेने का था। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूं, सुनिएगा कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है। नया शेर सुनिएगा मुझे भी आंखों में। जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह 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 वाह। जी वो उसके बगैर आइए आ रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लें, इजाजत दें तो हल्का सा। और जाहिर है कि वो बगैर सुनाए कैसे जाएंगे। आ गए, देखिए
आ जाता हूं भाई साहब। वाह तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको जमीन से दूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। क्या बात है। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। इश्क ही इश्क हूं, वहशत है घराना मेरा। एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा। वाह वाह वाह। लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी। वाह 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 वाह। इश्क की डेफिनेशन बदल दिया है, सुनिएगा। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। मोइन भाई, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। हाँ, मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए। अच्छा मतलब। हाँ, मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, वाह। आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए। है। जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वाह 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 वाह। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। वाह। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, अच्छा है भाई। उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। मधुबनी गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम। 2-3 शेर सुनिएगा नए पढ़ता हूं कि धूप में कतरे शबनम को नहीं जानते हो। दोबारा बुलाया है आपने मुझे, सुनना। धूप में कतरे शबनम को नहीं जानते हो, तुम मेरे दर्द मेरे गम को नहीं जानते हो। धूप में कतरे शबनम को नहीं जानते हो, तुम मेरे दर्द मेरे गम को नहीं जानते हो। मुझ में जो कुछ भी ज्यादा है पता है तुमको, मुझ में जो कम है तुम उस कम को नहीं जानते हो। मुझ में जो कुछ भी ज्यादा है पता है तुमको, मुझ में जो कुछ भी ज्यादा है पता है तुमको। मुझ में जो कम है तुम उस कम को नहीं। बहुत शुक्रिया शकील भाई। मुझ में जो कम है तुम उस कम को नहीं जानते। और तुमने देखा है, अभी देखा नहीं शकील भाई, ये मिसरा उला जो है वो शकील भाई के लिए पढ़ रहा हूँ, मिसरा सानी अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अभी आप देखेंगे। मुझ में जो कम है तुम उस कम को नहीं जानते हो। तुमने देखा है फकत जिल्ले इलाही का जलाल, तुम अभी साहिब आलम को नहीं जानते हो। तुमने देखा है फकत जिल्ले इलाही का जलाल, तुमने देखा है फकत जिल्ले इलाही का जलाल, तुम अभी साहिब आलम को नहीं जानते हो। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। 2-3 शेर फिर वो नज्म सुना दूंगा कि मुझे इतना न हैरानी में डालें, मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें। मुझे इतना न हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। वाह 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 वाह। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या बड़ी बात होती है साहब, सर्टिफिकेट मांगा जाता है वफादारी का, देशभक्ति का, और पता नहीं जाने कैसी कैसी आवाजें सुनने को मिलती है। मुझे इतना ना हैरानी में डालें, जरा सा जहर भी पानी में डालें। हम अपने मसले खुद हल करेंगे, किसी को क्या परेशानी में डालें। बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, बहुत ज़ोमे वफादारी है तुमको, तुम्हारा नाम कुर्बानी में डालें। आप ये हर्फ बिल्कुल सुन लें। नज़्म खुदा का सवाल आप जानते ही हैं।
बस ये नज़्म नहीं है, एक लम्हे फ़िक्रिया है, उसकी अमानत है, उसकी अता है। और मैं इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी भी लफ्ज़ में मेरा नहीं, सब उसने अता की और मैंने तोहफे में दी और ये आपके कदमों में रख रहा हूँ। सुन लीजिएगा खुदा का सवाल, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। हाँ, बिल्कुल इसी तरह सुनिएगा, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मी पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वाले दैन, अलिफ लाम मीम काफ और रैन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।